नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शुर, आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाले बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्यों हमें आईफोन्स के अंदर एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रीजंस को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि किन वजह से हमें आईफोन्स के अंदर एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एंड्रॉइड को लेकर के। एंड्रॉइड की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत से लेकर के अब तक हमें एंड्रॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है एसडी कार्ड का सपोर्ट। हाँ, वो बात अलग है कि फ्यूचर के अंदर धीरे धीरे हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता था, यानी कि आप 2 सिम और एक एसडी कार्ड यूज कर सकते थे। और अब हमें डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप या तो 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर 1 सिम और एक एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर शायद से हमें एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को ना मिले एंड्रॉइड के अंदर। लेकिन आईफोन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आज की जनरेशन के आईफोन की बात नहीं है, बात है काफी पुराने आईफोन्स की। शुरुआत से लेकर के अब तक हमें आईफोन्स के अंदर एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ही रीजंस हैं, उनको लेकर के इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन हम बात करेंगे मेन रीजंस को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर एप्पल, आप सभी जानते हो, अपनी गुडविल के लिए जाना जाता है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, अपनी यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। और यही है पहला रीजन, गुडविल, परफॉर्मेंस, साथ ही में एक्यूरेसी या फिर कंज्यूमर या फिर यूजर एक्सपीरियंस। तो ऐसे के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज होती है किसी भी स्मार्टफोन की, बात आईफोन्स की नहीं है यहाँ पर, किसी भी स्मार्टफोन की, उसकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वहां पर रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छी होती है। एंड्रॉइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें UFS 2.1, 2.2, UFS 2.0, UFS 3, 3.1 देखने को मिलते हैं, यानी कि ये वाले स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं, जहां पर काफी अच्छी हमें रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आईफोन्स की बात करते हैं, आईफोन्स के अंदर भी उनकी पर्टिकुलर स्टोरेज टाइप होती है, जहां पर काफी अच्छी स्पीड होती है। लेकिन आईफोन ये डिस्क्लोज नहीं करता है। साथ ही में जो नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं उनकी लॉन्च इवेंट पर भी वो नहीं बताते कि कितनी बड़ी बैटरी स्मार्टफोन के अंदर है, बस इतना आईफोन बताता है कि इतने ज्यादा घंटे चलेगी पुराने वाले आईफोन्स के मुकाबले, इतने ज्यादा देर चलेगी, ऐसे वो लोग बताते हैं। तो ऐसे के अंदर आईफोन अपनी स्टोरेज को लेकर के भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो काफी तेज रीड एंड राइट स्पीड के साथ में देखने को मिलती है, बजाय कि अगर हम कोई भी सस्ता सा एसडी कार्ड किसी आईफोन के अंदर अगर लगा भी देते, किसी फोन के अंदर भी अगर हम लगा देते हैं, तो ऐसे के अंदर नो डाउट जो परफॉर्मेंस है, जो रीड एंड राइट स्पीड है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी वजह से यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा। तो एप्पल ऐसे के अंदर नहीं चाहता कि यूजर एक्सपीरियंस खराब हो, परफॉर्मेंस खराब हो, और उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा गुडविल के ऊपर। तो ऐसे के अंदर गुडविल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आईफोन स्टोरेज प्रोवाइड नहीं कराता है, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराता है। ये तो बात हो गई पहले रीजन की। इसके अलावा अगर हम दूसरे रीजन की बात करते हैं तो दूसरा रीजन है यहाँ पर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज अगर आपके आईफोन के अंदर कम है तो सीधी सी बात है, आप जाओगे क्लाउड सर्विसेज के लिए, आप अपने डाटा का बैकअप बनाओगे। तो ऐसे के अंदर आईफोन्स की तरफ से हमें आई क्लाउड देखने को मिलता है, आई क्लाउड। और यहाँ पर म्यूजिक के लिए अलग है, म्यूजिक के लिए हमें जो एप्पल म्यूजिक वाली सर्विस है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें डिफरेंट आई क्लाउड सर्विस देखने को मिलती है। ऐसे के अंदर कुछ लिमिट है कि आप 10 GB, 20 GB, 100 GB तक डेटा यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने क्लाउड के अंदर और बैकअप बनाओगे तो उसके लिए आपको चार्ज करना होगा। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर अगर आपके आईफोन के अंदर स्टोरेज कम है तो आप क्लाउड बैकअप के लिए जाओगे, और वहां पर एप्पल का ही बिजनेस बढ़ रहा है, एक तरीके से एप्पल के पास ही पैसे जा रहे हैं। यहाँ पर यही एक दूसरा रीजन हम कह सकते हैं जिस वजह से आईफोन के अंदर हमें एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप की स्टोरेज कम है तो आप एसडी कार्ड लगा लोगे और उससे उनकी जो क्लाउड सर्विस है वो यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज का चार्ज काफी महंगा होता है। ऐसे के अंदर अगर हम एसडी कार्ड की बात करते हैं तो काफी सस्ते एसडी कार्ड आ ही जाते हैं, आप सभी जानते हो मार्केट के अंदर, आप उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और फैक्टर है, एक और रीजन है जो सभी लोग आसानी से समझ भी जाएंगे, प्रॉफिट। क्योंकि अगर किसी स्मार्टफोन के अंदर 64 GB स्टोरेज है, ऐसे के अंदर जो 64 GB का प्राइस है और 128 GB का प्राइस है, उसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड्रॉइड के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि ये जस्टिफाइड नहीं है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, लेकिन आईफोन्स के अंदर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करता है। ऐसे के अंदर जो प्राइस डिफरेंस होता है स्टोरेज वेरिएंट के अंदर ही, वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, और यही एक मेन प्रॉफिट का भी सोर्स हम कह सकते हैं। इससे काफी अच्छा, काफी तगड़ा प्रॉफिट एप्पल बना लेता है। ऐसे के अंदर ही अगर एसडी कार्ड का सपोर्ट हो
तो यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन के लिए, किसी भी आईफोन के लिए 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने की बजाय कोई भी 1000-2000 का बड़े से बड़ा SD कार्ड लगा सकता है अपने आईफोन के अंदर। लेकिन जो पहले वाला रीज़न मैंने बताया उस वजह से आईफोन ये SD कार्ड नहीं देता है। और जो दूसरा रीज़न है वो भी एक काफ़ी अच्छा रीज़न है। और जो तीसरा रीज़न है वो आप जान ही गए हैं, प्रॉफिट। क्योंकि अगर स्टोरेज का ऑप्शन दे दिया SD कार्ड का, एक्सटर्नल SD कार्ड का ऑप्शन दे दिया, तो ऐसे के अंदर जो उनके महंगे स्टोरेज वाले डिवाइस हैं उनके लिए कोई भी नहीं जाएगा, सब बेस वेरिएंट लेकर के उसके अंदर SD कार्ड लगा देंगे। तो ऐसे के अंदर इन्हीं रीजंस को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो एक अच्छी भी बात है कि परफॉर्मेंस के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है आईफोन, एप्पल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, इसी वजह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे के अंदर अगर हम अपनी परफॉर्मेंस के साथ में अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो ये एक डिसएडवांटेज है, हम नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि क्यों आईफोन्स के अंदर हमें SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और साथ ही में अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें।